सिंह राशि वालों, दोस्तों रोना धोना बंद कर दो, देवीय लीला शुरू हो चुका है। 5 बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलकर ही रहेंगे। वीडियो आप सभी के लिए अत्यंत खास और लाभकारी है। मजाक में लेने की गलती मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि तुम्हारी वर्षों तक खुशियों की सुनामी लेकर आ रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी तुम्हारे कष्टों को हरने का फैसला लिया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। चारों तरफ से खुशियां जगमगाते हुए नजर आएंगे। आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो अत्यंत खास और चमत्कारी है। मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इस मौके का फायदा उठाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम माता लक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी जी तुम्हारी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके नए चैनल पर। और आज की ये महाकथा साधारण नहीं बल्कि भाग्य बदल देने वाली घोषणा है, क्योंकि देवीय लीला शुरू हो चुकी है। 5 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है और माता लक्ष्मी का आदेश आ चुका है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि वो दिव्य संकेत है जो अदृश्य लोक से आपके नाम जारी हुआ है। और यदि आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप चुने गए हैं, क्योंकि धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी बिना कारण किसी पर कृपा नहीं करती। वे तब प्रसन्न होती है जब व्यक्ति ने संघर्ष में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, जब अभाव में भी विश्वास नहीं छोड़ा और जब कठिनाइयों में भी धैर्य नहीं छोड़ा। इसलिए आज जो संदेश आपको मिल रहा है वो आपके धैर्य का प्रतिफल है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा का प्रत्येक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। पहली बड़ी खुशखबरी यह है कि आर्थिक स्थिरता आपके जीवन में स्थापित होने जा रही है। जो धन अटका हुआ था वो मुक्त होगा। जो प्रयास निष्फल हो रहे थे वे फल देने लगेंगे, और जो अवसर बार बार हाथ से निकल जाते थे वे अब स्थिर होकर आपके पास आएंगे, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है। और जब आदेश निकलता है तो परिस्थितियां स्वयं मार्ग बनाती है। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके घर में शांति का स्थायी निवास होगा। जो तनाव वर्षों से जमा था वो धीरे धीरे पिघलेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझेंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तीसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति का द्वार खुलेगा, पदोन्नति का संकेत मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी या कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी जो आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनेगी। चौथी बड़ी खुशखबरी यह है कि स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा, नींद बेहतर होगी और शरीर में नई शक्ति जागेगी, क्योंकि समृद्धि तभी पूर्ण होती है जब शरीर और मन दोनों संतुलित हो। पांचवी और अत्यंत गुप्त खुशखबरी यह है कि अचानक भाग्योदय का समय निकट है। कोई अप्रत्याशित समाचार आपके जीवन में आनंद की लहर ला सकता है। अब सुनिए इस लीला का गूढ़ रहस्य, क्योंकि जब देवी प्रसन्न होती है तो पहले संकेत मन में देती है। आपको बिना कारण सकारात्मक विचार आने लगेंगे, निराशा कम होगी और भीतर से विश्वास जागेगा। यही पहला वरदान है। दूसरा संकेत यह होगा कि छोटे छोटे कार्य सहजता से पूर्ण होने लगेंगे। तीसरा संकेत यह होगा कि कोई पुराना संपर्क पुनः सक्रिय होकर लाभ देगा। चौथा संकेत यह होगा कि घर में दीप जलाने और प्रार्थना करने की प्रेरणा बढ़ेगी। और पांचवा संकेत ये कि स्वप्न में प्रकाश कमल या मंदिर का दृश्य दिख सकता है। ये सब इस बात के प्रमाण है कि दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। अब आपको क्या करना है ये जानना आवश्यक है। प्रतिदिन सुबह अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास है। सप्ताह में एक दिन विशेषकर शुक्रवार को दीपक जलाकर कृतज्ञता व्यक्त करें। अपनी आय का एक अंश दान करें, क्योंकि प्रवाह ही वृद्धि का आधार है। और अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का बीज है। अब आगे सुनिए, क्योंकि ये केवल 5 खुशखबरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक विस्तृत परिवर्तन का प्रारंभ है। आने वाले 21 दिनों में आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती है। पहली कोई नया अवसर, दूसरी कोई पुरानी समस्या का समाधान और तीसरी कोई शुभ समाचार जो आपकी दिशा बदल दे। इसलिए सजग रहिए और अवसर पहचानिए। अब एक महत्वपूर्ण नियम याद रखिए, इस समय अहंकार से दूरी बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही मन में घमंड आता है कृपा का प्रवाह धीमा हो जाता है
और जहां विनम्रता रहती है वहां समृद्धि पीढ़ियों तक टिकती है। अब कल्पना कीजिए कि आपके घर में स्वर्णिम प्रकाश प्रवेश कर रहा है, आपके कार्य में सफलता आ रही है, आपके परिवार में मुस्कान लौट रही है और आपके मन में संतोष है। यही वह दृश्य है जिसे प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान में देखना है, क्योंकि जो आप बार बार देखते हैं वही साकार होता है। अब मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग बताता हूं। एक साधारण व्यक्ति जिसने वर्षों संघर्ष किया, उसने हार नहीं मानी और एक दिन अचानक उसे अवसर मिला जिसने सब बदल दिया। बाद में उसने कहा कि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू हुआ था। और यही इस कथा का सार है। जब भीतर विश्वास जागता है तब बाहर अवसर प्रकट होते हैं। इसलिए आज से ही अपने मन में यह वाक्य स्थापित कीजिए कि मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं समृद्धि स्वीकार करता हूं, क्योंकि स्वीकार करना ही पहला कदम है। अब यह भी समझ लीजिए कि आने वाले समय में छोटी परीक्षाएं आ सकती हैं, पर घबराइए मत, क्योंकि अंतिम बाधा सबसे बड़ी होती है, पर उसके बाद ही विजय मिलती है। जैसे अंधेरी रात के बाद उजाला निश्चित है, वैसे ही आपके संघर्ष के बाद सफलता सुनिश्चित है। इसलिए धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि देवीय लीला प्रारंभ हो चुकी है और माता लक्ष्मी का आदेश आपके जीवन में क्रमशः फलित हो रहा है। आगे ये कथा और विस्तृत होगी और हम उन गुप्त संकेतों और विशेष साधना के बारे में जानेंगे जो इस परिवर्तन को और तीव्र बनाएंगे। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी समृद्धि की कहानी अभी शुरू हुई है और इसका स्वर्णिम अध्याय अभी शेष है। और दोस्तों, जैसे ही देवीय लीला सक्रिय होती है, वैसे ही अदृश्य स्तर पर ऊर्जा का संतुलन बदलना शुरू हो जाता है। आपको लगेगा कि सब सामान्य है, परंतु सूक्ष्म रूप से परिस्थितियां आपके पक्ष में ढल रही होती है, क्योंकि जब करुणा और वैभव की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी आदेश देती है तो समय भी सहयोगी बन जाता है। अब सुनिए आगे की दिव्य योजना। आने वाले दिनों में आपको 3 प्रकार के अवसर मिल सकते हैं। पहला, आर्थिक अवसर, जो किसी नए कार्य प्रस्ताव, अतिरिक्त आय स्रोत या पुराने अटके धन की प्राप्ति के रूप में आएगा। दूसरा, संबंधों से जुड़ा अवसर, जिसमें कोई पुराना विवाद सुलझेगा या कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपका सहयोग करेगा। तीसरा, आत्मविकास का अवसर, जिसमें आपको कोई नई सीख, नई दिशा या नया कौशल प्राप्त करने का संकेत मिलेगा। और यही तीसरा अवसर सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही स्थायी समृद्धि की नींव बनेगा। अब यह समझ लीजिए कि लीला का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ बिना प्रयास के मिल जाएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके प्रयासों को दिव्य गति मिलेगी। इसलिए यदि मन में कोई योजना बार बार आ रही है तो उसे टालिए मत, उसे लिखिए, योजना बनाइए और पहला कदम तुरंत उठाइए, क्योंकि यही वो क्षण है जब साहस सफलता में बदल सकता है। अब एक गहरा संकेत सुनिए। यदि अचानक आपको घर की सफाई करने, पुराने कागज व्यवस्थित करने या अनावश्यक वस्तुएं हटाने की प्रेरणा मिले तो समझ लीजिए कि ये केवल बाहरी सफाई नहीं बल्कि ऊर्जा का शुद्धिकरण है, क्योंकि जहां अव्यवस्था होती है वहां समृद्धि ठहरती नहीं। इसलिए आने वाले 7 दिनों में अपने घर के उत्तर और पूर्व दिशा को विशेष रूप से स्वच्छ रखें और संध्या समय दीप अवश्य जलाएं। अब आगे की 5 विस्तृत खुशखबरियां सुनिए। छठी खुशखबरी यह है कि आपके जीवन में एक स्थायी आय का स्रोत मजबूत होगा। 7वीं खुशखबरी ये कि कोई शुभ समाचार परिवार में उत्सव का कारण बनेगा। 8वीं खुशखबरी ये कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग आपके निर्णयों को महत्व देंगे। 9वीं खुशखबरी ये कि मानसिक शांति इतनी गहरी होगी कि छोटी समस्याएं आपको विचलित नहीं करेंगी। और 10वीं खुशखबरी ये कि अचानक मिला कोई संकेत आपको भविष्य की बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। अब ध्यान रखिए, इस समय 3 बातों से बचना है। पहली, तुलना, क्योंकि तुलना से संतोष नष्ट होता है। दूसरी, जल्दबाजी, क्योंकि अधीरता अवसर बिगाड़ देती है। और तीसरी, नकारात्मक चर्चा, क्योंकि शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 11 बार लक्ष्मी मंत्र का जप करें और मन में यह संकल्प लें कि जो भी प्राप्त होगा उसका सदुपयोग करूंगा, क्योंकि जब धन धर्म से जुड़ता है तभी स्थायी होता है। अब एक प्रेरक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक ऐसे द्वार के सामने खड़े हैं जो वर्षों से बंद था और आज वो धीरे धीरे खुल रहा है। भीतर से प्रकाश आ रहा है और वही प्रकाश आपके चेहरे पर पड़ रहा है। यह प्रकाश ही आपकी नई शुरुआत है। इसे पहचानिए और स्वीकार कीजिए। अब आने वाले 21 दिनों को विशेष मानिए,
क्योंकि यही परिवर्तन का काल है। संभव है पहले कुछ छोटी परीक्षाएं आए पर घबराइए मत, क्योंकि अंतिम परीक्षा के बाद ही पुरस्कार मिलता है। यदि कोई आपको चुनौती दे तो शांत रहिए। यदि कोई आपकी सफलता से असहज हो तो विनम्र रहिए, क्योंकि आपकी उन्नति का मार्ग अब सुनिश्चित है और कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती जब तक आप स्वयं विश्वास नहीं खोते। अब अपने हृदय में ये वाक्य दोहराइए कि मैं समृद्धि के योग्य हूं, मैं ईश्वर की कृपा का पात्र हूं और मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन आरंभ हो चुका है। क्योंकि शब्द ही संकल्प बनते हैं और संकल्प ही भाग्य बनते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के भय को छोड़े और विश्वास को थामे, क्योंकि देवीय लीला केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक जागरण भी है। आप पाएंगे कि आपकी सोच व्यापक हो रही है। आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी सोचने लगे हैं और यही सच्ची लक्ष्मी कृपा का लक्षण है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो आपको यह विश्वास दिला देगा कि यह कथा केवल शब्द नहीं बल्कि वास्तविकता है। इसलिए सजग रहिए, प्रसन्न रहिए और कर्म करते रहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आदेश सक्रिय है, लीला प्रवाहित है। दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक अदृश्य आत्मविश्वास जन्म ले रहा है जो पहले कभी इतना स्थिर नहीं था। यही आत्मविश्वास दिव्य संकेत का प्रमाण है, क्योंकि जब श्री और सौभाग्य की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो सबसे पहले भय को हटाती है और साहस स्थापित करती है। अब सुनिए आगे की विस्तृत लीला। आने वाले दिनों में आपको बार बार एक ही विचार आ सकता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। इस आंतरिक पूर्वाभास को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड पहले मन को तैयार करता है, फिर अवसर देता है, और जब मन तैयार होता है तो अवसर पहचान लिया जाता है। अब 11वीं खुशखबरी यह है कि आपके जीवन में अटकी हुई योजना अचानक गति पकड़ेगी। 12वीं खुशखबरी ये कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके कार्य की सराहना करेगा। 13वीं खुशखबरी ये कि आपके घर में कोई शुभ वस्तु का आगमन होगा जो समृद्धि का प्रतीक बनेगी। 14वीं खुशखबरी ये कि आप किसी नई दिशा में कदम रखने का साहस जुटाएंगे और वही निर्णय भविष्य का आधार बनेगा। 15वीं खुशखबरी ये कि मानसिक स्पष्टता इतनी बढ़ेगी कि भ्रम समाप्त हो जाएंगे और आप सही निर्णय लेने लगेंगे। अब ध्यान रखिए, इस समय आपके शब्दों में विशेष शक्ति होगी, इसलिए किसी को श्राप जैसे शब्द मत कहिए बल्कि आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जो ऊर्जा आप देंगे वही बढ़कर लौटेगी। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति की सच्चे मन से प्रशंसा कीजिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान समृद्धि को स्थायी बनाता है। अब एक और गुप्त संकेत समझ लीजिए। यदि अचानक कोई पुराना कर्ज लौट आए या कोई अटका भुगतान मिल जाए तो उसे केवल संयोग मत समझिए, बल्कि यह स्वीकार कीजिए कि प्रवाह शुरू हो चुका है, और जहां प्रवाह शुरू होता है वहां वृद्धि निश्चित होती है। आने वाले 14 दिनों में आप किसी विशेष संख्या को बार बार देख सकते हैं। यह भी संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, इसलिए सजग रहिए। अब अपने घर के पूजा स्थान में शुक्रवार को हल्दी या केसर का तिलक लगाकर दीप प्रज्वलित करें और मन ही मन धन्यवाद दें, क्योंकि कृतज्ञता ही वो कुंजी है जो कृपा के द्वार खुले रखती है। अब यह भी जान लीजिए कि समृद्धि केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यदि भीतर शांति नहीं तो बाहर का वैभव अधूरा है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए और कल्पना कीजिए कि स्वर्णिम प्रकाश आपके हृदय में फैल रहा है। यही ध्यान आपके निर्णयों को स्पष्ट करेगा। अब कहानी और गहराई लेती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी वैसे वैसे कुछ लोग परीक्षा भी लेंगे। संभव है कोई आपकी निंदा करे या आपकी सफलता से असहज होकर प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुराइए, क्योंकि जब वृक्ष फल से भरता है तभी उस पर पत्थर फेंके जाते हैं और यह संकेत है कि आप फलदायी हो रहे हैं। अब अपने भीतर यह दृढ़ कर लीजिए कि मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, मैं भय से मुक्त हूं और मैं आने वाली समृद्धि को विनम्रता से स्वीकार करूंगा, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है और विनम्रता सबसे बड़ा आकर्षण। अब आने वाले 21 से 31 दिनों के बीच कोई निर्णायक क्षण आ सकता है। वो नौकरी से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से या किसी पारिवारिक निर्णय से, पर उस समय अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए, क्योंकि वही दिव्य मार्गदर्शन होगा। अब कल्पना कीजिए
कि आपके जीवन का पहिया जो वर्षों से धीमा था अब गति पकड़ चुका है, घटनाएं तेजी से बदल रही है और आप स्वयं को एक नए स्तर पर पाते हैं। यही वो समय है जब आपको संयम बनाए रखना है, अधिक खर्च से बचना है और दीर्घकालिक योजना बनानी है, क्योंकि स्थायी समृद्धि योजना से आती है, केवल उत्साह से नहीं। अब इस लीला का अगला चरण ये है कि आपको किसी न किसी रूप में नेतृत्व का अवसर मिलेगा, छोटा ही सही, पर वही नेतृत्व आगे चलकर बड़े दायित्व में बदलेगा। इसलिए जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर यह संकल्प लें कि हे माता, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे विवेक दीजिए और मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो प्राप्त समृद्धि को साझा कर सके, क्योंकि साझा किया गया सुख बढ़ता है और बांटा गया धन पवित्र बनता है। अब स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, संकेत प्रकट हो रहे हैं, अवसर निकट है और आपकी कहानी का स्वर्णिम अध्याय तेजी से लिखा जा रहा है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, कर्म करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि देवीय लीला सक्रिय है, आदेश प्रभावी है और आपकी उन्नति निश्चित है। जय श्री राम। राधे राधे। धन्यवाद।